नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज भारत। मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबर उत्तर बंगाल से। लघु उद्योग भारती उत्तर बंगाल ने अपने सदस्यों के लिए आज बागडोगरा हवाई अड्डे की एयर कार्गो सुविधा का विशेष भ्रमण आयोजित किया। इस दौरे में चाय, फूल विक्रेता, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष और एएआई के सलाहकार सीए आदित्य मित्रुका ने किया। इस अवसर पर निवर्तमान हवाई अड्डा निदेशक श्री मोहम्मद आरिफ और नवनियुक्त निदेशक श्री नवीद नाजिम निजाम ने प्रतिनिधि मंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया। भ्रमण के दौरान सदस्यों ने एयर कार्गो संचालन, निर्यात आयात की प्रक्रिया और क्षेत्रीय व्यापार संभावनाओं को करीब से समझा। सकारात्मक चर्चाओं के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जल्द ही एएआई एयरलाइंस और C&F एजेंसियों के साथ एक बड़े उद्योग संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा ताकि उत्तर बंगाल के उद्योग जगत को नई उड़ान मिल सके। बनाए हैं एयरपोर्ट का हमारे कार्गो फैसिलिटी का विजिट था। इससे हमारे सब मेंबर्स को बहुत अच्छा लगा। हम लोग की अवेयरनेस पहले नहीं थी कि क्या क्या माल यहाँ से कार्गो में जा रहा है। हमने यहाँ कोल्ड रूम भी देखा है, इसमें कोई पेरिशेबल आइटम हो वो भी जा सकता है और कोई भी तरह का कार्गो मिल सकता है। इस तरह की विजिट्स रेगुलर होने से आई थिंक सब बडिंग बिजनेसमैन को बहुत सारी आइडियाज नहीं मिलेंगे। थैंक यू। हमें ये बताइए कि बागडोगरा हवाई अड्डे पर कार्गो फैसिलिटीज़ के इस ऑपरेशनल वर्क फ्लो का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये एक लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित एक वॉक थ्रू का फैसिलिटी का आयोजन किया जा रहा है बागडोगरा एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी का, जहां बागडोगरा एयरपोर्ट के एआई हमारे होस्ट हैं, मुख्य होस्ट हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये बेड़ा उठाया है कि हम अपने मेंबर्स और इंडस्ट्री के जितने भी आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि बागडोगरा के एयरपोर्ट कार्गो फैसिलिटी में क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं और आने वाले भी जो टर्मिनल्स हैं, जो नया टर्मिनल आ रहा है और जो फैसिलिटी नए रूपांतरण के साथ अवेलेबल होगा, उसके क्या सजेशंस हैं इंडस्ट्री के, क्या प्रोडक्ट लाइन नया ऑफ़र कर सकते हैं, क्या आपके जो संभावनाएं पैदा हो सकती है, तो उसका भी विविधीकरण जो है वो हम आज के आउटरीच के माध्यम से करना चाह रहे हैं। तो एक डेलीगेशन हम लघु उद्योग भारती की तरफ से एयरपोर्ट पर आए हुए हैं और फैसिलिटी का मुआयना कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं और उसके बाद हमारे जो डिस्कशंस में कवर करने वाले हैं कि आगे चलकर कैसा क्या रहने वाला है और क्या हमारे तरफ से भी क्या इनपुट हो सकता है। एआई के भी तरफ से एक अवेयरनेस का एक सेशन इसे आप मान सकते हो। तो इस मुख्य उद्देश्य में कौन कौन लोग शामिल हैं? प्राइमरीली ये लघु उद्योग भारती उत्तर बंगाल का इनिशिएटिव है और उसी उद्देश्य से हम जो है हमारे मेंबर्स को, इंडस्ट्री के मेंबर्स हैं जो एमएसएमई के, वो सभी को हम एक टूर के लिए यहाँ फैसिलिटी में लाए हैं। लोग को एक जन भावना के बीच एक अवेयरनेस क्रिएट होगा कि इस तरीके का एक कार्गो फैसिलिटी है। विभिन्न प्रकार के सामग्री जो हैं आप इस कार्गो फैसिलिटी के थ्रू इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों मुहैया किया जाता है। तो आप उसका व्यावसायिक रूप से इसके कई लाभ हैं और एक अलग डोमेन है अपार्ट फ्रॉम रेलवे एंड रोड, जो अन्यतम जो फैसिलिटीज़ जो यूज़ होती है वो रोड और रेल का है। उसके अलावा एयर कार्गो भी एक आने वाले समय में अगर कोई पेरिशेबल आइटम्स है या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है या मेडिसिनल है, ज्वेलरी है, जेम्स है, इस तरीके के विभिन्न आइटम्स हैं, चाय है, तो खाद्य पदार्थ हैं, खाने के मैंगोज़ हैं, तो हमारे इस रीजन के जितने आइटम्स हैं जो आप एयर कार्गो के भी डोमेन में फॉल करते हैं, उसमें आप क्या नया कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके मन में, एक इंडस्ट्री के मन में, जनभावना के मन में है कि एक नया प्रोडक्ट लाइन उनके पास है और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो भी हम एक उपलब्ध इनको निवेदन कर सकते हैं एआई को कि आप इसको ये उपलब्ध कराएं। नहीं, ये सभी उपकरण के लिए ये जितने भी आइटम्स हैं, ऑब्वियसली एयर कार्गो का एक लिमिटेशन रहता है, पर आज के समय में मोरलेस सारे आइटम्स कवर होते हैं और सबका ट्रांसपोर्टेशन जो है जो एयर कार्गो से पॉसिबल हो सकता है वो किया जा रहा है और ये पहले से ज़्यादा अधिक मात्रा में अधिक क्षेत्र को कवर भी करता है।
नहीं, इनके अपने एयर कार्गो के जो नियुक्त एजेंट्स वगैरह हैं जिनके थ्रू आप इन्हें संपर्क कर सकते हो, और डायरेक्ट भी यहाँ जो एयरपोर्ट कार्गो के मैनेजर हैं उनका हमने सभी को कॉन्टैक्ट शेयर किया है, तो उनसे भी डायरेक्ट संपर्क करके उनसे गाइडलाइंस ले सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। मैं आदित्य मित्रुका, प्रेसिडेंट लघु उद्योग भारती उत्तर बंगाल और एडवाइज़र टू एएआई बागडोगरा ऑन पैसेंजर अफेयर्स। आप हमें ये बताइए, आज यहाँ पर बागडोगरा एयरपोर्ट पर किस चीज़ का कार्यक्रम हो रहा था? आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी लघु उद्योग भारती की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर में हमारे यहाँ बागडोगरा में हमारे जो इमीडिएट आउटगोइंग जो हमारे जो बागडोगरा एयरपोर्ट डायरेक्टर है और नया जो एयरपोर्ट डायरेक्टर आ रहे हैं, दोनों के साथ आज मुलाकात करना था। उसके साथ साथ में हमें ये कार्गो टर्मिनल जो है, आपको मालूम है कि बागडोगरा में हमारी कार्गो टर्मिनल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसमें से करीब इनबाउंड आउटबाउंड दोनों में हम लोग सिर्फ 30% पे हम लोग यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आज जो लघु व्यापारी लोग हमारे सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल से थे, उनको आज हम लोगों ने एयरपोर्ट डायरेक्टर्स के साथ और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ हम लोगों ने मीटिंग करवाया, इसके स्कोप के बारे में बताया, यहाँ पे क्या एडवांटेजेस है और क्या सुविधाएं हमें मिल सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि एंटायर नॉर्थ ईस्ट के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ से डायरेक्ट इम्फाल के लिए, यहाँ से डायरेक्ट अगरतला, यहाँ से डायरेक्ट डिब्रूगढ़, अलग अलग जैसे अहमदाबाद, हाँ, ये सभी कौन कौन सी जगह से डायरेक्टली थ्रू एयर कार्गो हम लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि कार्गो में जो है हमारी रीजन जो है, क्योंकि इसमें काफ़ी पेरिशेबल गुड्स जैसे एग्रो प्रोड्यूस, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, फ्लोरिकल्चर प्रोड्यूस हमारे यहाँ पहाड़ों में हो रही है, डुअर्स की तरफ हो रही है, तो उसको हम लोग कैसे बाहर में भेज सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। और उसके साथ साथ बाहर से जो आ रही है अभी, क्योंकि हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा 4 स्टार 5 स्टार हाई एंड होटल्स आ रहे हैं, हमारी मार्केट में भी कभी अप प्राइस आपको दिखता है कि वेजिटेबल फ्रूट्स आपको मार्केट में दिख रही है, तो वो सब एयर कार्गो से आती है, बेंगलोर से, अहमदाबाद से, अलग अलग जैसे एयर कार्गो से आती है। तो वो क्या पॉसिबिलिटी है हमें आउटबाउंड इनबाउंड कार्गो का, उसका आज मीटिंग था। उसके साथ साथ में हमारे जो एयर इंडिया और इंडिगो के कार्गो इंचार्जेस है यहाँ पे, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उन लोगों के साथ भी हमारा बात हुआ, टैरिफ को लेकर बात हुआ। और फ्यूचर में जो हमारी यहाँ टर्मिनल की एक्सपेंशन हो रही है, आपको मालूम है कि अभी का जो टर्मिनल है ये इंटरनेशनल टर्मिनल हो जाएगी, नहीं बहुत अच्छा सा एक डोमेस्टिक टर्मिनल भी हमारे ऐड ऑन हो रहा है, उसके साथ कार्गो टर्मिनल भी ऐड हो रहा है। तो वो कार्गो टर्मिनल बनने के बाद हम लोग उसको कितना यूटिलाइज कर पाएंगे, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब हमारे जो सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब देशों के साथ कैसे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे कार्गो को लेके। आज हमने हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के बारे में बात किया, क्योंकि हमारे उत्तर बंगाल जो है वो हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है। कुछ बिहार में 13 किस्म का हैंडीक्राफ्ट है, तो इसी तरह से हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना क्राफ्ट है, उस क्राफ्ट को कैसे हम लोग बाहर भेज सकेंगे उसको भी लेके हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो ओवरऑल फार्मर एग्रीगेटर्स, क्राफ्ट के जो एग्रीगेटर्स है हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनी हुई है, उसके साथ साथ में जो यहाँ पे टूरिज्म चल रही है उसके लिए जो मतलब वैल्यू एडेड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो उसको कितना इजीली कर सकते हैं। लाइफ स्टॉक के सामान हम लोग कैसे भेज सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए बाहर में, विदेश में भेजने के लिए हमें यहाँ पे प्लांट क्वारंटाइन, एनिमल क्वारंटाइन का प्रोविज़न ज़रूरत है। तो आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हमें कंफर्म किया है कि नया टर्मिनल के साथ साथ यहाँ कस्टम्स और क्वारंटाइन के भी हमारे सुविधाएं यहाँ हमें मिलने लगेगा। तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन चाहिए। तो लघु उद्योग की तरफ से और यहाँ के जो उत्तर बंगाल में हमारे जितने भी बिजनेस पीपल हैं उनके बिहाफ में आज हम लोगों ने यहाँ मीटिंग करके काफ़ी फल प्रसूर रहा है ये पूरी मीटिंग जो है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने इंटरेक्शन और बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को मालूम नहीं था, क्योंकि हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट बेस्ड थे, तो रोड ट्रांसपोर्ट तो अपना रहेगी। उसके साथ साथ में हमें मालूम है कि एनजीपी में हमारी रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना अच्छा बड़ा हमने वहाँ पोर्ट बना हुआ है, टी पोर्ट बना हुआ है, यहाँ से रेल के थ्रू में भी काम हो सकता है। उसके साथ में अगर एयरपोर्ट में अगर हमारी कार्गो एयरलाइंस में अगर स्ट्रांग हो जाती है तो हमारी उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी जो है ये कनेक्टिविटी एंड कार्गो के लिए शायद एक नंबर एंटायर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग हो सकते हैं। आपका परिचय? मैं राज बासु और मैं पर्यटन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसके साथ साथ में हमारे यहाँ संडे हाट जो एग्रीगेटर्स को लेके संडे हाट हम लोग एग्रीकल्चर का करते हैं वो है, और हम लोग ग्रामीण पर्यटन में और ग्रामीण डेवलपमेंट में हम लोग स्टेट, सेंटर और लोकल डिस्ट्रिक्ट के साथ क्लोजली जुड़े हुए हैं।
हम रखा गया था। आज हमारा लघु उद्योग के साथ हमने बैठक की। तो लघु उद्योग, कॉमर्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ये सब लोगों ने अभी दरभंगा के फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत सारा ये है आउटबाउंड, बहुत सारे मेडिसिन जाते हैं, फ्रूट्स जाते हैं और कुछ टी के जाते हैं और इसको और कैसे बढ़ावा किया जाए। और अभी पिछले हर दिन हमारा 50 टन कार्गो जाता है, अब इसको और कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। इससे व्यापारियों को क्या क्या सुविधा मिला जाता है कि किसी को समस्याएं ना हो, जो एयरपोर्ट पर कार्गो भेजते हैं उनको लेकर क्या विशेष रखा जाएगा? अभी कार्गो के लिए सेपरेट कोल्ड स्टोरेज रखा है, सब वैल्यूएबल गुड्स के लिए सब रखा है, सब सुविधाएं हैं। अभी हमारा स्पेस थोड़ा कम है हमारा, जब हमारा नया टर्मिनल बिल्डिंग बन जाएगा जब हमारे लिए बहुत अच्छा सुविधा होगी और थोड़ा एक्स्ट्रा कार्गो जा सकता है, फैसिलिटीज और बढ़ा सकते हैं। इसमें भी क्या क्या सामान ज़्यादातर क्या इमरजेंसी सामान ही या फिर अन्य सामान भी जा रहे हैं? सब जा रहा है, फ्रूट्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन एंड जनरल कार्गो, वैल्यूएबल्स, लाइव स्टॉक, एनिमल, ह्यूमन रिमेन्स सब जाते हैं।